क्या होते हैं फॉर्मेशन के, वो ये 5 मेजर फैक्टर्स आपके सामने हैं। पहला इज कोल्ड टेम्परेचर, जहाँ से रिवर स्टार्ट हो, जो आपका ऐसा कोई माउंटेन स्लोप है जहाँ पर स्नोफॉल तो हो रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा टिक नहीं पा। इफ यू सी कि दिस नाउ द टर्मिनस, द एंड पॉइंट, ग्लेशियर्स कैसे कैसे मूव करते हैं। ग्लेशियर्स हम ना हुआ आपका हो गया अलास्कन ग्लेशियर्स। जब ऊपर की तरफ आपको हिट करता है तो इट फॉर्म्स लेयर्स, और इसी तरह से उसकी एक्यूमुलेशन या ग्रोथ होती जाती है। so sir in this can you go back to the so यहाँ पे नेवे जो होता है why मे बी बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस इज एट द लीस्ट देयर। ग्लेशियर है, आपने देखा होगा ये दोनों तरफ स्टीप वॉल्स हैं और दोनों तरफ वॉल्स में बड़े बड़े रॉक्स हैं। तो उन रॉक्स को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, मोरेन। जो हमारी साइड वॉल्स हैं या जो साइड में ये डिपोजिशन है, तो इनको हम बोलते हैं लैटरल मोरेन। दीज आर रॉक्स या डेब्री ब्रॉट डाउन बाय द फोर्स ऑफ द फ्लो या सिंपली बाय द फ्लो ऑफ द ग्लेशियर। मोरेन भी बहुत तरह की होती है। जो एक सिंप्लिसिटर होती है वो दोनों साइड्स वाली, वो हो गई आपकी लैटरल। जो स्नाउट के पास या स्नाउट से थोड़ा आगे आपको एक यू टाइप फीचर मिलेगा। यहाँ पे हम इस टर्मिनल मोरेन को नहीं देख पाते हैं, पर जनरली वो फ्लो के साथ जो यू टाइप या फिर एक माउंड या पाइल ऑफ आपको रॉक्स मिलेगा, उसे हम कहते हैं टर्मिनल मोरेन। सर तो जहाँ हम कल गए थे और यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका हो गया टर्मिनल मोरेन। इस पीक को कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है? क्या कोई इन पीक्स को पहचान सकता है? नहीं, शिवलिंग सिर्फ इसके इधर पे शिवलिंग है कहीं। एंड दिस इज एक्चुअली एन ओल्ड फोटो ऑफ स्नाउट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। अभी शायद ये ऐसा ना हो। दिस इज भागीरथी 2। ये जो आप रॉक बैंड या फिर डेब्री का बैंड आप ग्लेशियर के बीच में देख पा रहे हैं, इसे आप मीडियल मोरेन कहेंगे। मोरेन विच इज इन दी मिडल ऑफ द ग्लेशियर। सारी मिट्टी और बोल्डर्स, और जो जब हम कल भी बीएमसी वाले मूवमेंट कर रहे थे या आप भी मूवमेंट कर रहे थे एमसी वाले भी, तो ऊपर से वो जो रॉक्स आते जा रहे थे, वो रॉक्स जब ग्लेशियर के ऊपर आ गए तो वो क्या बना देंगे, वो सुप्रा मोरेन हो जाएगी। कई जगह पर सुप्रा मोरेन ग्लेशियर को काफ़ी हद तक उसने कवर कर रखा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चतुरंगी बामक या चतुरंगी ग्लेशियर, जो एक ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर का। चतुरंगी पे टॉप में सुप्रा मोरेन, टॉप में जो या तो लैटरल मोरेन आपका साइड से आके या बोल्डर्स या रॉक या डेब्री जो आपकी ग्लेशियर के सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो गई, उसे हम कहेंगे सुप्रा मोरेन। ऐसे ही आपकी इंफ्रा मोरेन भी होती है। ग्लेशियर जो होता है वो पूरा का पूरा रॉक या आइस शीट नहीं है। ग्लेशियर के अंदर भी बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं या रॉक्स हैं, और जो मूवमेंट होती है जनरली ग्लेशियर्स की, या जो मैंने बोला था कि मूवमेंट आप कैसे फील कर पाते हैं, वो आप तब फील कर पाते हैं अगर आप ग्लेशियर पे कुछ टाइम के लिए हैं या ग्लेशियर पे सो रहे हैं, तो आपको रात में कई बार जो इंफ्रा मोरेन है या बोल्डर्स हैं, रॉक्स हैं, वो क्रेवासिस में फॉल करते हुए फील होते हैं। तो जो डेब्री या बोल्डर्स आपके टॉप सरफेस के अंदर है, उसको हम कहेंगे इंफ्रा मोरेन। एक्सप्लेन्ड इन ऑन वेरियस ओकेजन। स्नाउट आपने शायद यहाँ देखा भी होगा। कल आप अगर जा रहे होंगे तो दोबारा आप उसको एक बार देख भी सकते हैं। डोकरानी बामक ग्लेशियर का स्नाउट बड़ा छोटा सा है राइट में। फ्रॉम वेयर द डिस्चार्ज ऑफ द ग्लेशियर कम्स आउट, फ्रॉम वेयर द वाटर फ्लो, या जहाँ पर आप फ्रॉम वेयर द वाटर फ्लो कम्स आउट, या जहाँ पर ग्लेशियर का टर्मिनस है या ग्लेशियर टर्मिनेट हो रहा है।
अब शायद यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे एक्साइटिंग अगर इस लेक्चर में या ग्लेशियर में जानने के लिए है तो सब जानना चाहते हैं क्रवास क्या होता है। क्रवास इज़ अ डीप क्रैक ऑन द फेस ऑफ द ग्लेशियर और ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर। हाउ आर crevasses formed? Can anybody please tell me? अगर फील करेंगे तो यहाँ पे एक हम्प है और ये हल्का सा टर्न भी ले रहा है। अब crevasses are also of different kinds. इनको इनकी शेप या फिर डायरेक्शन के हिसाब से आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर डायगोनल में मोर और लेस क्लासीफाई कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल क्रेवासेस आपके तब बनेंगे जब वो ग्लेशियल बेड पे ऊपर नीचे होगा, तो वो जो क्रैक वहाँ पर फॉर्म हुआ। आपका दूसरा जो हुआ वर्टिकल या फिर डायगोनल, ये आपके तब फॉर्म होंगे जब वो ग्लेशियर बॉडी उसकी वैली के साथ या फिर जो उसका रिवर बेड या जो भी बेड है उसके साथ जब वो टर्न लेगा तो उसके कॉर्नर्स पे जो क्रेवासेस फॉर्म होंगे, जनरली वहाँ पर डायगोनल या फिर वर्टिकल क्रेवासेस फॉर्म होते हैं। इसके बाद जो क्रेवासेस को आप फर्दर दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, जिनको आप कहेंगे ओपन या हिडन। ओपन पहाड़ में या माउंटेनियरिंग की टर्म्स में सिर्फ दो ही सीज़न होते हैं, प्री और पोस्ट। वो हम मानसून भी नहीं लगाते, वो प्री और पोस्ट ही रहता है। तो प्री में जो होगा वो जनरली आपके बारिश से पहले पहले, जून का पहला हफ्ता या फिर मई के एंड, जुलाई से पहले पहले, जब भी जो भी क्लाइंबिंग होगा, तब आपके क्रेवासेस जो आपको मिलेंगे वो जनरली मिलते हैं हिडन। उनमें क्या होता है कि एक थिन लेयर ऑफ स्नो फॉर्म्ड रहती है, जो लेफ्ट ओवर स्नो है, जो कि आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाई, वो बस उस क्रेवास के माउथ को कवर कर देता है और उसको आप जनरली फाइंड नहीं कर पाते दूर से या नेकेड आई से उसको देखना। फॉर अ पर्सन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है ओपन। ओपन आपके प्री में भी कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन वो ऐसे क्रेवासेस होंगे जो बहुत ही बड़े होंगे या बर्गस्टोन होगा। नहीं तो मोस्टली अब ये जो रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, इसके बाद आपके क्रेवासेस पोस्ट में अगस्त एंड या सितंबर या अक्टूबर स्टार्टिंग में, जब तक हम क्लाइंब करते हैं तब तक आपके क्रेवासेस मोस्टली ओपन हो जाते हैं। सॉरी, एक ग्लेशियर पे वो होगा बर्गस्टोन। बर्गस्टोन एक ऐसी बर्गस्टोन इज दी एक्चुअली यू कैन सिंपली कॉल इट द फर्स्ट क्रेवास ऑन द ग्लेशियर। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ग्लेशियर माउंटेन स्लोप से सबसे पहले ब्रेक होता है। अब अगर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्लोप के बाद जो ये फर्स्ट मेजर क्रेवास यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये यहाँ पर है बर्गस्टोन। इट इज़ वेयर दी ग्लेशियर डिटैचेज इटसेल्फ फ्रॉम द माउंटेन स्लोप और द फर्स्ट बिग क्रेवास ऑन द माउंटेन। ये अगर आप देखेंगे तो बर्गस्टोन आपका टॉप मोस्ट फीचर यहाँ पे दिखाया गया है। ये यहाँ पर ब्रेक जैसे ही हुआ, इसको आप अब आई थिंक इट इज़ एक्सप्लेनेबल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल द टर्म्स। आपके क्रेवासेस यहाँ पर हो गए, स्नाउट आपका लास्ट में आ गया, स्नाउट के बाद डिस्चार्ज आ गया। ये आपका क्या आ गया, स्नाउट तो यहाँ पर है जहाँ से ये रिवर आपकी फॉर्म हो गई या स्ट्रीम आपकी फॉर्म हो गई। इस फीचर को आप क्या बोलेंगे, कोई भी एक आदमी? तो ये आपका हो गया टर्मिनल मोरेन, ये आपका है मीडियल मोरेन, ये आपके क्रेवासेस हो गए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जो टर्मिनल अब आया। ग्लेशियर में कुछ और फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये अब आप रॉक देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं नूनाटक, NUNATAK। लिख
अब इसके बाद हम ग्लेशियल हज़ार्ड्स की बात करते हैं कि ग्लेशियर के ऊपर हमें क्या क्या हज़ार्ड या खतरे हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ देम इज़ अ मोट। अ मोट इज़ सिंपली, आप लोगों ने अगर पुराने ज़मानों के किले देखे होंगे तो किले के आसपास चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाती थी जिसमें या तो पानी भर दिया जाता था या फिर उसे खाली छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे ही माउंटेन फेस पे या अगर कोई बड़ा रॉक है तो उसके आसपास मेल्टिंग हो जाती है एंड इट फॉर्म्स अ डीप डिप्रेशन। तो अ मोट इज अ फीचर वेर इन वन वॉल कंसिस्ट ऑफ अ रॉक एंड देन अ डीप डिप्रेशन एंड फ्रॉम देयर द ग्लेशियर एक्चुअली इट डज नॉट रिसीड, इट फ्लोज। उसके बाद ये लास्ट में नहीं है, ये टॉप में होता है। कई बार मोट आपको बर्गश्रूम के भी ऊपर मिलती है। तो मोट पे कभी कभार आपको ग्लेशियल टेबल्स भी मिल जाती हैं या आइस टेबल भी मिल जाती हैं। और मोट एक क्रेवास जितना डीप भी नहीं होता। अगर आपने क्रॉस करना होता है तो आप बिले के साथ या तो अगर ग्लेशियर उसके ऊपर आइस टेबल है तो क्रॉस कर सकते हैं या फिर सिंपली यू कैन गो डी अंडर एंड कम आउट।